सच उगलवाने के लिए पुलिस बीरेन को 2 थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ पड़ते ही उसके मुंह से सारी बातें बाहर आने लग जाती हैं। उसका स्टेटमेंट सुनकर सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बीरेन श्रेष्ठा पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और उनको बताता है कि ये जो इतने दिनों से आप मानव शरीर के टुकड़े नेपाल में अलग अलग जगह से इकट्ठे कर रहे हो, ये ख्याति के ही हैं और उसी ने उनको अलग अलग जगह फेंका है। ये सब सुनने के बाद पुलिस दंग रह जाती है। बीरेन कहता है कि 5 जून 2009 को उसी ने ख्याति को SMS वाले जाल में फंसाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस को ये जानकर हैरानी हो जाती है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए एक मासूम लड़की की हत्या कैसे कर सकता है। बीरेन ने बहुत ही बेरहमी से ख्याति को मौत के घाट उतार दिया था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये रह जाता है कि जब बीरेन एक टीचर था, पढ़ा लिखा सभ्य आदमी था, तो उसे ये सब करना ही क्यों पड़ा। लेकिन अभी तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि जुए ने बीरेन से ये सब करवाया था। जैसा कि बीरेन ने पुलिस को बताया कि जुए ने उसको कंगाल कर दिया था। बीरेन के ऊपर लाखों का कर्जा था और इस लेवल तक कर्जा हो रखा था कि उसका खुद का घर बेचने के बाद भी कर्ज चुकने में नहीं आ रहा था। ख्याति के SMS वाले कांड से जस्ट पहले यानी कि 5 जून 2009 से जस्ट पहले उसे किसी से पता चलता है कि उसके पुराने किराएदार और स्टूडेंट ख्याति का परिवार यही काठमांडू में ही कहीं रह रहा है। फॉलोइंग दिस कर्ज लेने, हालचाल पूछने और मदद की उम्मीद से वो ख्याति के परिवार से मिलने जाता है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से नोट करना कि जिस दिन ख्याति किडनैप हुई और जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन बीरेन ख्याति के परिवार से ऑलरेडी मिला ही था। और 5 जून 2009 को बीरेन जब सुबह ख्याति के घर जाता है, उनसे हालचाल पूछता है, कुछ पुरानी बातें भी होती हैं, तभी ख्याति की माँ से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ख्याति की माँ बीरेन को ख्याति के फ्यूचर प्लान्स के बारे में सब कुछ बता देती है और साथ ही उसकी फ्यूचर स्टडीज को लेकर जो फाइनेंसेस ख्याति के पेरेंट्स ने प्लान कर रखे थे उसका भी जिक्र कर देती है। बस ये सब बीरेन को नहीं बताना चाहिए था। ये ख्याति की माँ की बहुत बड़ी गलती थी। खैर, अब बीरेन वहाँ बैठे बैठे ही अपना प्लान चेंज कर लेता है और उनसे कर्जा मांगने की बजाय ख्याति को किडनैप करके रुपए मांगने का सोच लेता है। किडनैपिंग के लिए वो अपने पुराने स्कूल की एक प्रीवियस स्टूडेंट मरीना शाक्या की मदद लेता है। कहा जाता है कि ये 16 साल की मरीन शाक्या 10वीं की स्टूडेंट थी जिसके स्कूल के समय में बीरेन के साथ काफी करीबी रिश्ते थे। लोगों का मानना था कि उनके कई नजदीकी रिश्ते व शारीरिक संबंध भी थे, जिसकी वजह से मरीना बीरेन की हेल्प करने के लिए मान जाती है, जिसके कारण बीरेन विमेन मैगजीन वाले प्लान की मुख्य भूमिका मरीना को ही देता है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। मतलब जब ख्याति अपनी माँ को कॉफी पीते हुए फोन पर सब कुछ ठीक होने की बात बताती है, उसके कुछ ही देर बाद बीरेन ख्याति को एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास ऑफर करता है और खुद भी एक ग्लास लेता है। बीरेन ख्याति के कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में नींद की गोलियां मिला देता है और ख्याति बेहोश हो जाती है। ख्याति जितनी देर बेहोश थी, ऑब्वियसली बीरेन का काम उतनी देर में नहीं हो पाया था। तो जैसे ही ख्याति होश में आती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ख्याति को रोकने के लिए बीरेन एक रूमाल लेता है। उस रूमाल पर क्लोरोफॉर्म लगाकर फिर से ख्याति को बेहोश करने की कोशिश करता है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थीसिया है तो उसकी बहुत ज्यादा मात्रा के कारण ख्याति बुरी तरह बेहोश हो जाती है। बीरेन ने अनजाने में ख्याति को इतना ज्यादा क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया था कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये सब देखकर बीरेन बहुत बुरी